वेलकम टू ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी डियर स्टूडेंट। आज हम रिवीजन के रूप में रूल्स पढ़ेंगे एप्लीकेबल इन द एफसेना पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से अकाउंटिंग रूल्स होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे, है ना। जैसे कि डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, है ना। फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट। यदि पार्टनरशिप डीड बना ली जाती है, सॉरी पार्टनरशिप डीड ये नहीं बनाई जाती है तो उसके एब्सेंट में कौन कौन से अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं। डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट जो है कि सभी पार्टनर में क्या होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा। कैसे डिवाइडेड होगा, इक्वली, है ना। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आर डिवाइडेड एमोंग द पार्टनरशिप एज इज स्टार्टेड इन द पार्टनरशिप डीड। बट इफ द यदि पार्टनरशिप बनाई गई है और यदि पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट को डिवाइडेड किया जाएगा। बट इफ़ द डीड डज नॉट एग्जिस्ट फॉर इज साइलेंट ऑन द मैनर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस देन अ पार्टनर द पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म आर डिवाइडेड इक्वली एमोंग द पार्टनर्स। मतलब जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सभी पार्टनर में जो प्रॉफिट है वो कैसा डिवाइडेड होगा, इक्वली डिवाइडेड होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइड टू द पार्टनरशिप एज गिवन इन द डीड। बट इफ डीड डज नॉट एग्जिट और इज साइलेंट, नो इंटरेस्ट अलाउड कैपिटल टू द पार्टनर्स। यदि पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स की कैपिटल पर उनको इंटरेस्ट दिया जाएगा। और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर किसी भी पार्टनर्स को जो कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यदि किसी पार्टनर ने फर्म से यदि आहरण किया है, यदि अपने निजी उपयोग के लिए कुछ राशि विड्रॉ की है ना, तो उस कंडीशन में उनसे ड्रॉइंग पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जो प्रॉफिट है सभी पार्टनर में इक्वली डिवाइडेड होगा, है ना। जो पार्टनर के इंटरेस्ट पर जो कैपिटल है वो नहीं दी जाएगी, है ना। इंटरेस्ट पर ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट है वो नहीं लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। यदि किसी पार्टनर ने अपनी निश्चित पूंजी के अलावा फर्म को यदि कोई अतिरिक्त पूंजी दी है, एडवांस पूंजी यदि दी है, तो उस पर उसे 6% की रेट से क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है। सैलरी एंड अदर रेमुनरेशन, सैलरी एंड अदर रेमुनरेशन, यदि कोई पार्टनर जो है कि एक्टिव रहता है बिजनेस के अंदर और यदि वर्क करता है तो उसको सैलरी, चाहे वो एक्टिव रहता है और पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है तो उन्हें सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट एक्टिव पार्टनर participate in the business of the firm and get remuneration as agreed among the partners as given in the deed। बट मतलब यदि डीट के, यदि उन्होंने पहले से यदि डीट है और डीट में कहा गया है कि कोई पार्टनर एक्टिव रहता फर्म के अंदर वर्क करता है तो उसको सैलरी और रेमुनरेशन दिया जाएगा। लेकिन यदि बट इफ देयर इज नॉट मेंशन अबाउट सैलरी कमीशन और एनी अदर रेमुनरेशन इन द डीड, नो पार्टनर्स एंटाइटल टू गेट एनी सच रेमुनरेशन। यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है तो किसी भी पार्टनर को जो कि सैलरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपको लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, नेक्स्ट अपन रिवीजन में अपन समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लैक्चुअल कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है आपका, जो फिक्स्ड है ना, कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप रिमेन अनचेंज्ड एक्सेप्ट अंडर कैपिटल सर्क्यूमिस्टेंस। मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है उसके अंदर जो कैपिटल रहती है वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। द कैपिटल चेंज एवरी ईयर, मतलब इसके अंदर क्या होता है, जो कैपिटल होती है वो एवरी ईयर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदलती रहती है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमेशा कैपिटल एक जैसी रहती है और फैक्चुअल कैपिटल अकाउंट में हमेशा जो कैपिटल रहती है वो क्या होती है, बदलती रहती है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ अकाउंट, टू अकाउंट मेंटेन फॉर ईच पार्टनर
नॉमिनली फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट। मतलब फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनाए जाते हैं, एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, उसके साथ करेंट अकाउंट भी बनाया जाता है। इस मेथड में फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में जो के अकाउंट बनाए जाते हैं वो इसके अंदर फिक्स्ड और करेंट अकाउंट दो अकाउंट बनाए जाते हैं, और इसके अंदर एक ही बनाया जाए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रीज। ठीक है, ओनली इंट्रीज फॉर इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल और विड्रॉविंग कैपिटल्स आर मेड। मतलब इसके अंदर सिर्फ जो उसने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल लगाई है और उसके अंदर जो बाद में एडिशनल या यदि वो कैपिटल विड्रॉ करता है उसी की एंट्री होती है। और दिस अकाउंट रिकॉर्डेड इन एंट्री फॉर नॉट ओनली कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉ बट आल्सो एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, सभी चीज़ों का इसके अंदर क्या होती है? एंट्री होती है। मतलब इसमें सिर्फ जो फिक्स्ड कैपिटल है, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, इसके अंदर सिर्फ उसने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट की है और यदि कोई एडिशनल कैपिटल उसने लगाई है या फिर उसने विड्रॉ किया है उसी कैपिटल की एंट्री होती है। जबकि इसके अंदर कैपिटल के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, सैलरी, कमीशन, है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इन सभी चीज़ों को इसके अंदर लिखा जाता है। बैलेंस ऑफ अकाउंट, द बैलेंस ऑफ द अकाउंट इज जनरली ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है और पार्टनर्स, इसके अंदर जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है उसका बैलेंस हमेशा क्या रहता है? क्रेडिट ही रहेगा, है ना। ठीक है, और दिस अकाउंट कैन हैव डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। मतलब ये जो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है इसका जो बैलेंस है डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ध्यान रखना इसमें आप बैलेंस ऑफ अकाउंट कि इसके अंदर इसका बैलेंस हमेशा क्या रहता है? डेबिट रहता है, और इसका डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। चेंज इन अकाउंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है चेंज इन अकाउंट, द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट चेंज ओनली व्हेन एडिशनल कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर कैपिटल इज विड्रॉ। मतलब ओनली, मतलब ये कभी से भी चेंज होता है। ये अकाउंट जो होता है फिक्स्ड अकाउंट है तो कई सालों में एक आध बार चेंज होता है, जब कोई एडिशनल कैपिटल लगाई जाती है या कोई पार्टनर क्या करता है? विड्रॉ करता है, तभी इसमें चेंज होता है। जबकि इसका बैलेंस जो होता है, फ्लैक्चुएटिंग का जो बैलेंस होता है, तो बैलेंस ऑफ द अकाउंटिंग कीप ऑन चेंज एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक वर्ष चेंज होता है। और इसके अंदर जब वो एडिशनल कैपिटल मिलाता है या फिर कैपिटल विड्रॉ करता है उसी कंडीशन में उसका बैलेंस क्या होता है? कम ज़्यादा हो सकता है। और इसका जो बैलेंस है वो क्या होता है? पर ईयर क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो इसके डिटेल भी आपको लर्न करने हैं, तो अच्छे से आ गया समझ में कौन कौन से पॉइंट है इसके अंदर। सबसे पहले अपन ने क्या समझा था? इसके अंदर अकाउंटिंग रूल्स समझे थे, जिसके अंदर प्रॉफिट सभी पार्टनर में क्या होगा? इक्वल डिवाइडेड होगा, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, लोन पर 6% से उसको ब्याज दिया जाएगा, सैलरी रेम्यूनरेशन भी नहीं दिया जाएगा। कब? जब पार्टनरशिप डिट एब्सेंट हो, जब पार्टनरशिप डिट क्या हो? एब्सेंट हो, उस कंडीशन में, है ना। उसके बाद अपन ने क्या समझा? डिफरेंस समझा, फिक्स्ड, है ना, नंबर ऑफ अकाउंट, इसके अंदर दो अकाउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंट्रीज, बैलेंस ऑफ अकाउंट, चेंज इन अकाउंट, है ना। तो ये डिफरेंस जो है कि रिवीजन के तौर पर आपको करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।